चुनाव आयोग पर पूरा देश बात कर रहा है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं। राहुल गांधी ने बेंगलोर की एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर होने के आरोप लगाए, जिन्हें पहले से बहुत सारी खबरों की जानकारी थी, जैसे कि महाराष्ट्र और बिहार में कैसे चुनाव आयोग ने विपक्ष की एक भी नहीं सुनी। उन्हें राहुल गांधी की बात पर विश्वास हो गया। लेकिन जो नादान परिंदे इन खबरों से वाकिफ नहीं थे, उन्हें चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार था। पर जैसे ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जिन्हें शक भी था उन्हें यकीन हो गया कि भाई दाल में कुछ काला है। होना ये चाहिए था कि जिस बेंगलोर की सीट पर राहुल गांधी ने सबूतों के साथ ये दावा किया कि भाई यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं, चुनाव आयोग को राहुल गांधी के उन दावों का, उन सबूतों का एक एक करके भांडा फोड़ना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग करता क्या है, वो बिना सबूतों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केवल भाषणबाजी करता है। प्राइवेसी और वोटर्स का अपमान करने वाली बातें जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई नेता भाषण दे रहा है। चुनाव आयोग ने एक भी दावा सबूत के साथ नहीं किया। जैसे कि चुनाव आयोग ने कहा कि भाई जो हाउस नंबर 0 का जो मामला है वो इसीलिए है क्योंकि जो होमलेस लोग हैं, जो बेघर लोग रहते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं रहता, उनका हाउस नंबर 0 लिखा गया है। लेकिन चुनाव आयोग कर ये सकता था और पुख्ता तौर पर ये बात रखने के लिए कि भाई ये व्यक्ति है, इसका ये देखो बेघर है और इसका हमने हाउस नंबर 0 किया है। लेकिन इस तरह का कोई भी सबूत नहीं रखा गया मीडिया के सामने। और तो और मीडिया ने चुनाव आयोग का जो ये दावा है इसकी भी पोल खोल कर रख दी। ECI की वेबसाइट पर ही लिखा है कि जो होमलेस वोटर्स होते हैं उनकी जो भी रेगुलर सोने की जगह होती है उस पे 2 बार BLO विजिट करते हैं रात को और फिर उसी को परमानेंट एड्रेस बनाया जाता है। इसमें हाउस नंबर 0 और उसके आगे पीछे कोई भी डिटेल ना होना नॉर्मल नहीं है। इस दावे की तरह ही चुनाव आयोग के कई सारे दावे गलत साबित हुए, जैसे कि ये कहना कि विपक्ष ने शिकायत करने के बाद शपथ पत्र नहीं दिया था, जबकि अखिलेश यादव का कहना है कि करीब 18,000 शपथ पत्र उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंपे हैं और उसके उन्होंने बकायदा सबूत दिए हैं। उन्होंने मीडिया को वो शपथ पत्र बकायदा बांटे भी हैं। इसके अलावा CCTV फुटेज जारी करने को लेकर चुनाव आयोग ने जो बेतुका तर्क दिया है कि इससे महिलाओं की प्राइवेसी जो है वो भंग हो जाएगी, ये बेतुका तर्क किसी के भी गले के नीचे अभी तक तो नहीं उतरा है। लोगों ने तो सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के इस बयान की खूब खिल्ली उड़ाई। CCTV फुटेज नहीं मिलेगी, हमारी प्राइवेसी का सवाल है। कृपया हमारा वीडियो ना लें। वोट डालने जा रहे हैं, प्राइवेसी का मामला है। बताइए, पोलिंग बूथ के CCTV फुटेज से अगर किसी की निजता का हनन हो रहा है तो भाई आपने वो CCTV फुटेज वहां पर लगाए क्यों? मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो भाई राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया। वो बस नेताओं की तरह भाषणबाजी करते रहे, ऐसे बोलते रहे कि देखो भाई वोटर्स को चोर कहा गया है, ये वोटरों का, DM का, SDM का और चुनाव कर्मियों का अपमान है, और कहने लगे कि जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। और जैसे कि वो दावा कर रहे थे कि विपक्ष ने इतने सारे शिकायत की है लेकिन शपथ पत्र किसी ने नहीं दिया है, वो दावा फेल हुआ। वो राहुल गांधी से भी कहने लगे, मतलब राहुल गांधी का नाम नहीं लिया उन्होंने। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि राहुल गांधी ने शिकायत की, उन्होंने कहा शपथ पत्र देना चाहिए। इसके जवाब में राहुल गांधी ने भी कह दिया भाई कि मैं शपथ पत्र नहीं देने वाला हूं। अब भाई राहुल गांधी की ये बात भी सही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप पुलिस के पास जाते हैं कि भाई मेरे घर में चोरी हो गई है, तो अगर आपको पुलिस ये कह दे कि भाई आप जाइए और एक शपथ पत्र लेके आइए, कसम खाइए कि भाई हाँ मेरे घर में चोरी हुई है, उसके बाद ही हम जांच करेंगे, आपको हंसी और गुस्सा दोनों आएगा। और उसके ऊपर से अगर आप सबूत लेकर जाएं कि भाई ये देखिए शीशा टूटा हुआ है, ये देखिए ताला टूटा हुआ है, ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ है जहां पर राहुल गांधी ने पूरे सबूतों के साथ आरोप लगाए हैं कि भाई यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा जो फर्जी वोटर हैं उस पर चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से जांच बैठानी चाहिए थी, ना कि शपथ पत्र का इंतजार करना चाहिए था। इससे न सिर्फ चुनाव आयोग की साख बचनी थी, बल्कि अगर एक एक सबूत के साथ राहुल गांधी के एक एक दावे का भांडाफोड़ किया जाता तो राहुल गांधी कल को माफी मांगते। और तो और चुनाव आयोग के पास ये ताकत भी थी कि भाई चुनाव आयोग राहुल गांधी पर केस कर ले, उन पर कानूनी कार्रवाई करे और उनको सजा दिलाए। आज तक शायद ही किसी ने देखा होगा कि जो संवैधानिक संस्था है वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और भाषणबाजी करके चली जाए। यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों ने भी जो सवाल पूछे चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उनका जवाब भी या तो भाषणबाजी स्टाइल में दिया गया या फिर उन्हें डॉज कर दिया गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ जी, हम इसका जवाब नहीं देने वाले। और इन सब पत्रकारों में ज्यादातर पत्रकार वो थे जो या तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या फिर सोशल मीडिया में किसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं या फिर किसी प्रतिष्ठित जो न्यूज़पेपर है उसके पत्रकार रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया का क्या हाल है हमारे देश में। खैर, सवाल इस तरह के किए गए थे कि भाई आप ये बताइए कि चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं
हैं या आपकी साख का सवाल था? आपको बिल्कुल एकदम से जवाब देना चाहिए था, सबूतों के आधार पर उनका भंडा फोड़ना चाहिए था। इससे तो आपकी साख और खराब हुई है। तो आपने ऐसा क्यों किया? ये सवाल SIR पे भी पूछे गए। जो बिहार में SIR चल रहा है उसको लेकर तो विपक्ष जोरदार रैली निकाल ही रहा है, लेकिन ये सवाल पत्रकारों ने ही पूछा कि आप आखिर चुनाव से 1-2 महीने पहले SIR क्यों करवा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई है? और फाइनली अगर आपको पता नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त किस तरह से चुने जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को 3 लोग चुना करते थे। उनमें एक थे प्रधानमंत्री, एक थे लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता, और तीसरे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन तीनों में से जिन 2 का वोट सबसे ज्यादा होगा, जो 2 एक व्यक्ति को वोट करेंगे, उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाएगा। मतलब मेजॉरिटी होनी चाहिए वोट्स की। इस पर संशोधन करके क्या किया गया कि जो ये 3 लोग हैं, इनमें से प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन तो वही रहेंगे, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें बदलकर कर दिया गया केंद्रीय मंत्री, मतलब सरकार का ही कोई केंद्रीय मंत्री। अब आप बताइए, एक प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक बच जाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा, किसकी मानी जाएगी, या फिर 2 वोट किसकी तरफ झुक जाएंगे? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री और यूनियन मिनिस्टर जो केंद्रीय मंत्री होंगे उनकी तरफ। लीडर ऑफ अपोजिशन की वोट की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी जब 2 लोग एक तरीके से वोट करेंगे, क्योंकि एक ही सरकार के ये दोनों नेता हैं। अब आप सोचिए, इससे ज्यादा कोई क्या ही कह सकता है कि इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को बदलने का जो नियम है वो ही बदल दिया गया, और वो हमें दिख रहा है आज की किस तरह की भाषा, नेताओं की भाषा आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो बोल रहे हैं। आपका इस पूरे वाक्य में आपके क्या दिमाग के बल्ब हैं वो पहले से खुले हुए थे, या फिर अब खुले हैं, या फिर अब खुलेंगे, या फिर अभी भी नहीं खुले हैं? आपकी इस पूरे के पूरे मामले में क्या राय है आप जरूर बताइए। और आप एपॉलिटिकल आदमी हैं, आपको इस बारे में कोई राय नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि वो चाहे आवारा कुत्तों का जो मामला है, वो चाहे किसान आंदोलन था, वो चाहे पहलवानों का आंदोलन था, वो चाहे SSC स्कैम हो, वो चाहे नीट का स्कैम हो, पेपर लीक का जो मामला था, ये सारे के सारे मामले राजनीति से जुड़े हुए हैं। और आप कहेंगे कि मैं एपॉलिटिकल बंदा हूं, मैं तो राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस बारे में अपना कोई ओपिनियन क्यों रखूं, तो आप गलत हैं। आप इस मुद्दे पर प्लीज अपनी कोई राय बनाइए। पूरे मामले में जो भी राय है आपकी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।